यू की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 आज पढ़ाने जा रहे हैं। और हमारे इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी बजाएं। आगे हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 135 और 225। तुम आगे देखो पहला हल नंबर 1 डाल के हल 135 और 225 225 135। अब माना हम ए बराबर बड़ी संख्या मानते हैं, बी बराबर छोटी। तो ए बराबर 225, बी बराबर 135 इतना लिख लिए। माना ए बराबर बी बराबर इतना, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से अब हमारा क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका फार्मूला ये होता है। हम निकालते हैं। ए बराबर कितना है 225 बराबर बी का मान कहाँ पर है, यहाँ पे ये 135। अब हम इसको गुणा करें। 135 को कितनी बार ले जाएं कि यहाँ पे 225 हो जाए, 135 बन जाए। यहाँ पे हम करके भी दिखाते हैं। 135 गुणे 2, तो 5 दूनी 10 की 0 और 5 2 त्याई 6 नहीं, देखो 135 गुणे 2, 2 पंचे 10 की 0, 2 ताई 6 1 7, 2 1 कम 2, ये आ गया 270। हमारा कितना है 225। हम कितनी बार ले जाएंगे 1 बार, एक बार। तो यहाँ पे आर का मान कितना है, अब एक बार ले जाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 225 माइनस कितना हो जाएगा 135 घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0। यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ 2 है, यहाँ एक कैरी ले लेंगे। 12 में से 3 गया 9 और यहाँ से 90, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 90। हमारा रिमाइंडर कितना बचा 90। अब इसको हम फिर वही काम करते हैं, जितना रिमाइंडर बचा हुआ है। अब यहाँ पे लिख लेंगे 135 बराबर 90। अब 90 को कैसे गुणा करें, मतलब कि 135 से ज़्यादा ना हो। 90 को गुणा करो, 2 बार में कितना आ रहा है हमारा 90 गुणे 2, 9 दूना 18, 180, मतलब एक बार जाएगा। तो यहाँ भी हम 1 ही लिखेंगे प्लस। अब 90 में से घटा लो, वो 135 में से 90 माइनस करो, कितना बचेगा 5, और इसमें 9 5 13, 9 5 14 होता है, 9 4 13, 45। कितना बचा 45। अब यहाँ पे हम 45 को भी लिखते हैं। 45 बराबर 45 यहाँ पे होगा 90, क्योंकि हमारा ये देखिए यहाँ पे 90 है,
यहाँ पे 45। अब यहाँ पे हम गुणा 2 करेंगे, 45 दूना 90 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 90 हो जाएगा। 45 दूना 90। अब r बराबर 0, r बराबर 0 हो गया। इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं r बराबर 0, तो फिर इसलिए अब आगे करना संभव नहीं है। आगे करना संभव नहीं है। समझ में आ रहा? अब कितना आएगा इसका, तो इसमें 45 कितना आया 45। तो हम यहाँ पे 45 SCF बराबर जो हम यहाँ पे लिए थे बी की वैल्यू कितना आ गई 45, तो SCF बराबर 45, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यू की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 आज पढ़ाने जा रहे हैं। और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी बजाएं। आगे हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से SCF ज्ञात कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 135 और 225। तुम आगे देखो पहला हल नंबर 1 डाल के हल 135 और 225 225 135। अब माना हम a बराबर बड़ी संख्या मानते हैं, b बराबर छोटी। तो a बराबर 225, b बराबर 135 इतना लिख लिए। माना a बराबर b बराबर इतना, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से अब हमारा क्या होता है, क्या फार्मूला होता है A = BQ + R। इसका फार्मूला ये होता है। हम निकालते हैं। A बराबर कितना है 225 बराबर B का मान कहाँ पर है, यहाँ पे ये 135। अब हम इसको गुणा करें 135 को कितनी बार ले जाएं कि यहाँ पे 225 हो जाए, 135 बन जाए। यहाँ पे हम करके भी दिखाते हैं। 135 गुणे 2, तो 5 दूनी 10 की 0 और 5 2 3 6 नहीं, देखो 135 गुणे 2, 2 5 10 की 0, 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2, ये आ गया 270। हमारा कितना है 225। हम कितनी बार ले जाएंगे 1 बार, एक बार। तो यहाँ पे R का मान कितना है, अब एक बार ले जाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 225 माइनस कितना हो जाएगा 135 घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0। यहाँ पे कितना बचा
2, यहाँ 2 है, यहाँ एक कैरी ले लेंगे। 12, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ से 90, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 90। हमारा रिमाइंडर कितना बचा 90। अब इसको हम फिर वही काम करते हैं, जितना रिमाइंडर बचा हुआ है। अब यहाँ पे लिख लेंगे 135 बराबर 90। अब 90 को कैसे गुणा करें, मतलब कि 135 से ज़्यादा ना हो। 90 को गुणा करो, 2 बार में कितना आ रहा है हमारा 90 गुणे 2, 9 दूना 18, 180, मतलब एक बार जाएगा। तो यहाँ भी हम 1 ही लिखेंगे प्लस। अब 90 में से घटा लो, वो 135 में से 90 माइनस करो, कितना बचेगा 5, और इसमें 9 5 13, 9 5 14 होता है, 9 4 13, 45, कितना बचा 45। अब यहाँ पे हम 45 को भी लिखते हैं, 45 बराबर 45 यहाँ पे होगा 90, क्योंकि हमारा ये देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 45। अब यहाँ पे हम गुणा 2 करेंगे, 45 दूना 90, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 90 हो जाएगा, 45 दूना 90। अब r बराबर 0, r बराबर 0 हो गया। इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं, r बराबर 0, तो फिर इसलिए अब आगे करना संभव नहीं है, हम आगे करना संभव नहीं है। समझ में आ रहा। अब कितना आएगा इसका, तो इसमें 45, कितना आया 45, तो हम यहाँ पे 45 SCF बराबर, जो हम यहाँ पे लिए थे b की वैल्यू कितना आ गई 45, तो SCF बराबर 45, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यू की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 आज पढ़ाने जा रहे हैं। और हमारे इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी बजाएं। आगे हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से SCF ज्ञात कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 135 और 225। तुम आगे देखो, पहला हल नंबर 1 डाल के हल 135 और 225, 225, 135। अब माना हम a बराबर बड़ी संख्या मानते हैं, b बराबर छोटी, तो a बराबर 225, b बराबर 135। इतना लिख लिए। माना a बराबर b बराबर इतना, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से अब हमारा क्या होता है, क्या फार्मूला होता है,
ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। इसका फार्मूला ये होता है, हम निकालते हैं। ए बराबर कितना है 225 बराबर बी, बी का मान कहाँ पर है, यहाँ पे ये 135। अब हम इसको गुणा करें, 135 को कितनी बार ले जाएं कि यहाँ पे 225 हो जाए, 135 बन जाए। यहाँ पे हम करके भी दिखाते हैं। 135 गुणे 2, तो 5 दूनी 10 की 0 और 5 2 त्याई 6, नहीं देखो 135 गुणे 2, 2 पंचे 10 की 0, 2 ताई 6 एक 7, 2 एक कम 2, ये आ गया 270। हमारा कितना है 225, हम कितनी बार ले जाएंगे 1 बार, एक बार। तो यहाँ पे आर का मान कितना है, अब एक बार ले जाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 225 माइनस कितना हो जाएगा 135 घटा देंगे तो 5 में 5 गया 0, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ 2 है, यहाँ एक कैरी ले लेंगे, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ से 90, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 90। हमारा रिमाइंडर कितना बचा 90। अब इसको हम फिर वही काम करते हैं, जितना रिमाइंडर बचा हुआ है। अब यहाँ पे लिख लेंगे 135 बराबर 90। अब 90 को कैसे गुणा करें, मतलब कि 135 से ज़्यादा ना हो, 90 को गुणा करो, 2 बार में कितना आ रहा है हमारा 90 गुणे 2, 9 दूना 18, 180, मतलब एक बार जाएगा। तो यहाँ भी हम 1 ही लिखेंगे प्लस, अब 90 में से घटा लो, वो 135 में से 90 माइनस करो, कितना बचेगा 5, और इसमें 9 5 13, 9 5 14 होता है, 9 4 13, 45, कितना बचा 45। अब यहाँ पे हम 45 को भी लिखते हैं, 45 बराबर 45 यहाँ पे होगा 90, क्योंकि हमारा ये देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 45। अब यहाँ पे हम गुणा 2 करेंगे, 45 दूना 90, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 90 हो जाएगा, 45 दूना 90। अब r बराबर 0, r बराबर 0 हो गया। इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं, r बराबर 0, तो फिर इसलिए अब आगे करना संभव नहीं है, हम आगे करना संभव नहीं है। समझ में आ रहा। अब कितना आएगा इसका, तो इसमें 45, कितना आया 45, तो हम यहाँ पे 45 SCF बराबर, जो हम यहाँ पे लिए थे बी की वैल्यू कितना आ गई 45, तो SCF बराबर 45, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया।